भाग्यवान है, भगवान पढ़ाते हैं। सांसों का भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं है। आप जितने भी भाई लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात की गहराई को सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि सांसें कब खत्म हो जाएंगी ये किसी को भी मालूम नहीं है। जब हमें सांसों का भरोसा नहीं है और ये भी मालूम है कि भगवान की अदालत में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे साथ हमारे कर्मों की ये जो पूंजी है वही हमारे साथ जाएगी। हमें अच्छा करना है, हमें बुरा करना है, या हमें किस तरीके से जीवन जीना है, ये आज आपको हमारी दीदी बहुत अच्छे से बताकर जाएंगी। हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य ही यही रहता है कि जीवन जीना कैसे है। आप सब लोग तो गाड़ी चलाने में सब लोग बहुत एक्सपर्ट हो। जैसे ये गाड़ी चलानी ऐसे ही जीवन की जो गाड़ी हमें चलानी है उसका भी आज आपको रहस्य मालूम होगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान में सन 1936 से ये संस्था अपना कार्य कर रही है। 86 साल हो गए हैं आज इस संस्था को अपना ये कार्य करते हुए। माउंट आबू राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों पर इस संस्था का हमारा मेन हेडक्वार्टर है। यहाँ कम से कम 30 लाख स्टूडेंट जो है वो रोज क्लास करते हैं। वो रोज अपने जीवन को कैसे जीना है, अपने घर परिवार में कैसे रहना है, हर कार्य में हमें कैसे लेकर चलना है, ये कला इस संस्था में, इस स्कूल में सिखाई जाती है। इसकी मेन हेडक्वार्टर चाहे माउंट आबू में, लेकिन पूरे विश्व के अंदर 15,000 ऐसी शाखाएं हैं जहां ये ब्रह्मा कुमारी बहनें इस कार्य को चलाती हैं। एक भी ऐसा आश्रम नहीं है जहां का मेन इंचार्ज हो वो कोई भाई हो। सारी जगह पर इस संस्था को चलाने के लिए उन हर कॉलेजेस में एक एक टीचर बहन को वहाँ पर निमित्त करके बनाया गया है। हमारे सामने हमारी ब्रह्मा कुमारी रोशनी दीदी, आप झांसी की रहने वाली हैं और माउंट आबू से आपको हरदोई के लिए नियुक्त करके यहाँ भेजा गया है। आज 20 साल से आप हरदोई में सेवाएं दे रहे हैं। अपना एक आश्रम सीतापुर रोड पर पुल के नीचे और दूसरा आश्रम जेल रोड पर कंपनी बाग के बिल्कुल सामने बचपन स्कूल के बिल्कुल बगल में है। ये दोनों आश्रम की आप इंचार्ज हैं। आपके साथ आज रोज क्लास करने वाले 250-300 ऐसे भाई बहन हैं जो रोज आकर यहाँ क्लास करते हैं और अपने घर परिवार में रहते हुए आज अपने जीवन को इतना सुंदर बना रहे हैं। हम भी उन्हीं में से एक हैं। मैं भी पंजाबी परिवार से हूँ, हरदोई की ही रहने वाली हूँ। मैंने भी जब इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में सुना, मेरे भी मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि जीवन जीना कैसे है, क्योंकि घर में रहते तो हैं लेकिन घर में रहना कैसे है, ये जो कला थी वो मुझे यहीं आने के बाद समझ में आई। जैसे आप लोग आज गाड़ी चलाते हैं ऐसे मैं भी स्कूटर चलाती हूँ। आज आपको दीदी समझाएंगी और आपको इस बात पर बड़ा गौर करना है कि कैसे हम भगवान के साथ अपने जीवन की गाड़ी को भी बहुत अच्छा चला सकते हैं। तो मैं अपनी दीदी से अनुरोध करूंगी कि मेरे भाइयों को इसके बारे में ज़रूर अच्छे तरीके से ये रास्ता समझाएं कि आप गाड़ी चलाते हुए कैसे उस ईश्वर के साथ में रह सकते हो। शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है
आप सभी ड्राइवर्स भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो भी गाड़ी चलाते हैं, हमारे बीच में भाई जी पहुंचे हुए थे। उन्होंने ये प्रोग्राम मांगा कि यहाँ पर हमारे भाइयों को विशेष उनके जीवन के लिए एक सुरक्षा कैसे हो, कैसे वो अपने आगे का सफ़र कैसे तय करें, क्योंकि एक सफ़र होता है, एक सफ़र है जो हम चला रहे हैं गाड़ी स्थूल रूप में, और दूसरा हमारा एक सफ़र होता है जो जिंदगी का एक सफ़र है। सफ़र हमें दोनों तय करना है, कैसे इस सफ़र को हमें लेकर के चलना है। तो इस सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए जिंदगी का सफ़र भी, साथ में ये गाड़ी का सफ़र भी, दोनों सफ़र खूबसूरत बन जाएं, उसके लिए आज ये कार्यक्रम में आप बहुत सुंदर कला सीखेंगे। आप सब सीखने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बता दीजिए, सब तैयार हैं सीखने के लिए। बहुत अच्छा। ये संदेश जो हम लेकर आपके बीच पहुंचे हैं, ये सिर्फ हम आपके पास नहीं आए हैं या आपने हमें नहीं बुलाया, डायरेक्ट उस सुप्रीम पावर परमात्मा का बुलावा आज आया है आपके लिए, विशेष आपके उनके निमंत्रण से आपके बीच में हम पहुंचे हैं। इसलिए इस भाव के साथ हम इस प्रोग्राम को सुनेंगे कि ये भगवान ने मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए ये कार्यक्रम का जो है प्रबंध किया है। भले माध्यम आप बने, माध्यम हम बने, लेकिन प्रोग्राम जो हुआ है वो उस ऊपर वाले ने दे रहा है, वो मुझे सिखा रहा है, उसकी शिक्षा मुझे मिल रही है आज, और उसे मुझे जीवन में उतारने का आज दृढ़ संकल्प भी अवश्य करना है। तो चले हम 2 मिनट साइलेंट में बैठ करके पहले अपने मन को पहले कंट्रोल में लाते हैं, शांत करते हैं, जिससे जो हम सुनेंगे वो हमारे जीवन में अंदर समाए, अंदर वो प्रवेश हो। तो कैसे उस चीज को सेट करना है, जैसे खाना खाते हैं तो उसे हजम करने के लिए भी तो हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है ना। तो ऐसे ही जो भगवान का ज्ञान मिलेगा, जो समझ मिलेगी, उसको हजम करने के लिए हमें पहले अपने मन को चारों तरफ की बाहरी बातों से, अभी घर के काम, यहाँ वहाँ जाना है, गाड़ी चलानी है, कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, कुछ भी अभी कुछ टाइम के लिए सब सोच लीजिए आप कि इस वक्त कोई काम मेरे पास नहीं है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान मेरे पास आया है और वो मुझे कुछ दे रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। ठीक है, तैयार है? चलिए अपने मन को शांत करें, आंखें बंद कर लीजिए। एकदम रिलैक्स हो जाइए, हाथ पैर सब कुछ रिलैक्स कर दीजिए। कोई भी वस्तु हाथ में लिए हैं तो उसे नीचे रख दीजिए और अपने आप को एकदम हल्का फ्री महसूस करिए। कोई भी बाहरी बातों का चिंतन नहीं, कुछ पल के लिए सारे काम को, कारोबार को विराम दे दीजिए और अपनी श्वासों पर अपना ध्यान एकाग्र करिए। लंबे गहरे श्वास लीजिए। अब शांत मन से अपने आप को देखिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है इस सृष्टि पर, ये श्वासें मेरे लिए कितनी अमूल्य है। रिलैक्स। आप सिर्फ और सिर्फ खुद से मुलाकात करिए। कौन हूं मैं? क्या मैं इस पंच तत्व का पुतला, ये शरीर हूं या इससे भी कुछ और हूं? कौन हूं मैं? मेरी नजरों में मेरे जीवन की वैल्यू क्या है?
खुद से बातें करें। रिलैक्स, हाथ पैर सब कुछ रिलैक्स। ओम शांति। ओम। परमात्मा किसका है? ये हमारी ड्राइवर का पिता है। ये किसी धर्म या जाति वर्ग की बात आज मैं आपके सामने नहीं कर रही हूँ कि आप ये सोचो कि ये ओम शांति वाले संस्था वाले आए हैं, ये अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म, अपने गुरु, अपने भगवान बता रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी आपसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको वो बताना चाह रही हूँ जो रियलिटी है, जो सच में आपका गॉड फादर है, जिसके लिए आपको कनेक्शन जोड़ने की बहुत जरूरत है। उसके बिना आपकी गाड़ी सफल नहीं होगी। यात्रा उसको लेके चलना ही पड़ेगा आपको। तो कैसे करना है वो? तो वो है आपका परम पिता परमात्मा, निराकार गॉड फादर, जो कहाँ रहता है? तो कहाँ? वहां पर ऊपर वाला। ठीक है, वो कौन है ऊपर वाला? वो परमात्मा, जिसको हम सुप्रीम फादर भी कह सकते हैं, गॉड फादर कह सकते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, निराकार परमात्मा। तो वो हमारी आत्मा का पिता है। वो किसी धर्म जाति का पिता नहीं है। किसका पिता है? आत्मा का। आत्मा हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। हर धर्म जाति वर्ग के लोगों के अंदर आत्मा है। आप उसके नाम सब अलग अलग ले लेते हैं। कोई उसे, मुसलमान लोग कहेंगे वो रूह है, आत्मा को रूह बोल रहे हैं। हम हिंदू लोग हैं तो हम कहेंगे हम तो आत्मा है। ठीक है। कोई कहेगा क्रिश्चियन धर्म में लाइट है, प्रकाश है। तो हर एक ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन रियलिटी सबकी एक ही है। कहा ना, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। और सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। और अलग अलग है रंग फूल के, चमन सभी का एक है। और माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। जब सब कुछ एक है, फिर हम क्यों बंटवारे में बटे हुए हैं? ये मेरे भगवान जी नहीं है, ये मेरे गुरु जी नहीं है, मेरे फलाने नहीं है। हम सब एक हैं और एक परम पिता परमात्मा की ही संतान है। तो हमें आज से अपना कनेक्शन किसके साथ जोड़ना है? उस लाइट, माने जैसे आपने देखा रास्ते में वो सिग्नल दिख रहा है आपको, रेड हो गया, अर्थात आपको उसी वक्त वहीं पर रुक करके उस सिग्नल पर फोकस करना है कि जो ये रेड चल रहा है, ये मेरा परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा, मेरी आत्मा का पिता, वो मुझे कह रहा है एक सेकंड, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। पर हम क्या करते हैं उस समय? टेंशन होती है, हमें गाड़ी लेके जानी, ये सिग्नल क्यों हो गया बीच में, लेट हो रहे हैं हम। उस समय हमारा दिमाग क्या हो रहा होता है? बहुत चल रहा होता है। और हम इतना ज्यादा सोच रहे होते हैं कि गाड़ी क्यों इतनी तेज हो रही, मतलब क्यों नहीं हो जल्दी से, ये सिग्नल होता है ग्रीन और हम जल्दी से यहाँ से पार हो जाए। पर आपको ध्यान रखना है, अगर अपनी यात्रा खूबसूरत बनानी है तो हलचल में आने की जरूरत नहीं। वो रुकना आपकी, एक तो उस गाड़ी के लिए भी ठीक है, क्योंकि ब्रेक लेना उसके लिए भी जरूरी है, थोड़ा उसको रेस्ट चाहिए। इसी प्रकार से ड्राइवर को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि लगातार गाड़ी चलाते हमारा दिमाग सुन हो जाता है। और उस वक्त वो सिग्नल हमारे लिए बहुत बड़ा फोकस दे रहा है कि आप ठहरिए और कुछ पल आप उस वक्त किसको याद करिए? उस परमात्मा को याद करिए, उस ज्योति बिंदु परमात्मा से उस लाइट को देखिए और देखिए मैं भी यहाँ चमकता हुआ एक लाइट हूँ, वो भी लाइट है, मैं भी लाइट हूँ। और अपने मन को थोड़ा संकल्पों को शांत करिए। और वो शांत कब होंगे? जब आप ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर लाएंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, इस वक्त कोई संकल्प नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स। और जैसे जैसे अपने विचारों को आपने कंट्रोल किया, जैसे वहां ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, बाहर ट्रैफिक कंट्रोल की जा रही है कि रुको, इसी प्रकार से अंदर भी एक ट्रैफिक चल रहा है 24 आवर। कौन सा ट्रैफिक? इसके लिए कोई ब्रेक लगता है? मन के अंदर विचारों की गति तीव्र गति से फास्ट चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। एक्सीडेंट सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? आप सब ज्यादा अनुभवी होंगे, जो बहुत ज्यादा लाइन पे जो लगातार गाड़ी जहाँ रुकती नहीं है और सीधे चलती ही जाती है, और लोग चलते रहते और इसी उसी स्पीड में वो फास्ट 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 कहीं ना कहीं टकरा
टकरा जाते हैं, मतलब गाड़ी से नहीं टकरा, लेकिन उनका कॉन्शियस काम नहीं करता है तो गाड़ी कहीं भी वो, क्योंकि दिमाग में सुन हो गया, वो चलाते जा रहे, कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखना है कि अपनी जीवन की यात्रा खूबसूरत बनानी है तो थोड़ा सा ब्रेक लेने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो ब्रेक लेना माना अपने विचारों का भी आप क्या ले लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, अपनी श्वास गंभीर गहरी लीजिए और अपने यहाँ पर आत्मा को देखिए, प्रकाश चमकता हुआ बिंदु जो आप इसमें देख रहे हैं, ऐसे चमकता हुआ बिंदु, एक बच्चा बैठा ना ऐसे आत्मा को यहाँ बिठाए, ऐसे ही मैं चमकता एक स्टार, एक प्रकाश हूँ, बिल्कुल शांत शक्तिशाली हूँ और मैं एकदम रिलैक्स होकर अपने विचारों को शांत करके कुछ पल बैठ जाऊं और देखूं उस परमात्मा की छत्र छाया अर्थात जो वो ट्रैफिक लाइट जल रही है, वो लाइट उसको गॉड फादर की लाइट है, वो मुझे ब्रेक दे रहा है, रुको, और रुक करके उससे मुझे अपने अंदर एनर्जी भरनी है, शांत फील करना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, विजन क्रिएट करिएगा आप कि आपके सामने एक ऊपर से चित्र दिखाए, वो परमात्मा है, ठीक है, वो कौन है, वो लाइट, वो परमात्मा है जो कि किसका पिता है, मेरी आत्मा का पिता है। तो उस लाइट को मुझे देखना है और लाइट के साथ आप देखेंगे ऊपर से किरणें आ रही हैं बच्चे के ऊपर, क्या आ रही हैं, आप विजन क्रिएट करिए, अपने दिमाग में सेव कर लीजिए सारे नजारे। आपको गाड़ी में बैठना है तो आपको ये विजन क्रिएट करने के राजयोग के द्वारा अर्थात परमात्मा की शक्ति मेरे ऊपर ऐसे झरने के रूप में गाड़ी में बरस रही है और उस वक्त मुझे वो 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का जो ब्रेक मिला है उस समय तुरंत अपने मन का भी ब्रेक लगा देना। और होता क्या है कि हम ब्रेक लगाने की मिला तो ब्रेक वो इसलिए था कि हम सोचे कम, लेकिन हम और ज्यादा सोचना शुरू करते। अब गाड़ी यहाँ से ना घुसा दूं, वहां से घुसा दूं, जल्दी निकलूं, कैसे लेट ना हो जाए, मैं पहले घुस जाऊं, जबकि आप शुक्रिया करो उस लाइट का, कम से कम वो आपके मन को थोड़ा सा ब्रेक दे रही है। आप शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, तो कभी भी घटना जीवन में नहीं घटेगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आप कौन है यहाँ पर? एक आत्मा है, ठीक है, आत्मा रूपी ड्राइवर है, ये शरीर रूपी गाड़ी हो गई है। अब दोनों का हमें केयर करना है। आत्मा रूपी ड्राइवर को भी भोजन चाहिए, उसका भोजन क्या हो गया? उसका भोजन है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये हमारी आत्मा का भोजन है और ये कब मिलेगा? जब आपके विचारों की गति थोड़ी सी शांत होगी। और आप देखिए, जब आपके विचार शांत होते तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा होता है। इसलिए मन को ज्यादा बातों में मत उलझाइए, अपनी आत्मा पे कंट्रोल दे दीजिए। और आत्मा कौन है? इस शरीर का पूरा राजा है, मालिक। जैसे गाड़ी के ड्राइवर क्या होता है? मालिक होता है। उसी प्रकार से हमारी इस गाड़ी का भी मालिक कौन है? वैसे तो एक मालिक गाड़ी का जिसने खरीद के आपको बस दी है उसका भी एक मालिक होगा, वैसे हमें ये गाड़ी जिसने दी है उसका भी एक मालिक है। और वो कौन है? गॉड फादर, परमपिता परमात्मा। लेकिन उसने मुझे एक गाड़ी दी है कि आपको चलानी है, तो इसलिए इस वक्त पूरी गाड़ी का कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में है? आत्मा के हाथ में है। तो आत्मा के हाथ में कंट्रोल कब आएगा? जब मेरे विचार क्या हो जाएंगे? शांत। इसलिए कुछ टाइम जरूर आपको निकालना है, आप रिलैक्स होकर बैठिए। दूसरा, गाड़ी जब भी आप ड्राइव करेंगे आपको वहां बैठना है, बैठकर पहले गॉड फादर की किरणों को अपने सिर के ऊपर लेना है कि गॉड फादर, शिव बाबा, मेरे पिता आओ और मुझ आत्मा को इतनी शक्ति भरो कि मैं सारा दिन जो भी काम करूं, अब गाड़ी चलाऊं, जहां जहां जाऊं, आप हर पल अपनी छतरी मेरे सिर के ऊपर लगाकर रखना। और आपकी छतरी अगर मेरे सिर पे होगी तो मैं सुरक्षित रहूंगा और सुरक्षित अपने घर में पहुंचूंगा, दूसरों की भी सुरक्षा के निमित्त बन सकूंगा। तो पहली बात तो ये क्लियर मैंने आपको बता दी है कि आपको उस परमात्मा को लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि उसकी सुरक्षा के बिना मेरे जीवन की रक्षा कोई कर ही नहीं सकता। बाकी तो देखो, ये लोग कहते मरना बहनजी किसके हाथ में है, जब मरना होगा तो मर ही जाएंगे, आप क्या हमसे बात करते हो? अरे मरना तो सबको ही है, कोई आप अगले अनोखे व्यक्ति नहीं हो जो मरने वाले हो, सारी दुनिया मरने वाली है, किसी को भी कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन सावधानी के साथ जिंदगी की यात्रा शुरू करिए, क्योंकि ये वैल्यूबल जीवन है जो आपको गॉड फादर ने दिया हुआ है। अगर आप इसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको मालिक बढ़िया गाड़ी देने वाला नहीं है,
वो भी टूटी फूटी गाड़ी देगा जिसको झेलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो बढ़िया लग्जरी चलते फिरते हाथ पैर खाने के लिए सब कुछ तो अच्छा है, कुछ भी बिगड़ा नहीं अभी तो, लेकिन अगर इसकी वैल्यू नहीं की तो आगे की तैयारी अवश्य कर लीजिएगा। तो इस गाड़ी की कदर रखिए। तीसरे नंबर में आपसे कहना चाहूंगी टेंशन। टेंशन हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तनाव में बहुत है। कोशिश करो तनाव जो है हमारे दबाव प्रेशर किसी चीज का, मान लीजिए मालिक ने कहा गाड़ी जल्दी लेके आओ, टाइम पे पहुंचो, हम दिमाग में इतना ज्यादा सोचते हैं जल्दी जाना। हो सकता है कि गाड़ी में जो बैठे हैं पैसेंजर वो भी हमें बहुत कुछ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, टाइम से गाड़ी पहुंचाओ, यहाँ नहीं, ऐसे ले लो वैसे ले लो, कुछ भी करो। ड्राइवर को बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। जितनी पेशेंस पैसेंजर को नहीं चाहिए उतनी पेशेंस ड्राइवर को चाहिए होती है। तो आपको अपने अंदर पेशेंस को धारण करना पड़ेगा, अर्थात उस समय अपने सोल कॉन्शियस में आ जाइए, जागृत हो जाइए और सोल कॉन्शियस में आकर के अपने को रिलैक्स करिए कि मैं तो शांत हूँ। मेरा नेचर क्या है अंदर से? आई एम पीसफुल सोल, शांत। और उस शांति के अनुभव के साथ आप अपने आप को रिलैक्स करके फिर सबके व्यवहार में आइए, तो आपकी गाड़ी चलाने में आपको हलचल नहीं होगी। आप सबको भी रिलैक्स कर पाएंगे और खुद को भी रिलैक्स कर पाएंगे, क्योंकि आप मालिक हो। कौन है आप? पूरी गाड़ी के मालिक हैं। इस वाली गाड़ी के भी आप क्या हैं इस वक्त? मालिक है। इस गाड़ी का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये गाड़ी आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको कुछ हुआ तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके पूरे परिवार पर खतरा मंडरा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और उस ऊपर वाले ने जिसने गाड़ी दी उसका भी थोड़ा सा धन्यवाद अवश्य करिए, रोज करिए। हे अल्लाह, हे परमपिता परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने इतनी बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी मेरे को दी। तो जब भी गाड़ी में बैठो पहले मालिक का क्या करना है? धन्यवाद करना है। करेंगे सभी धन्यवाद? गाड़ी में बैठते साथ मालिक का धन्यवाद करना है, और जिसने ये गाड़ी दी उसका भी धन्यवाद, जिसने वो गाड़ी दी उसका भी धन्यवाद है। और उसके बाद जब ड्राइवर गाड़ी चलाए तो भगवान को कहो, हे प्रभु आप मेरे साथ चलो, आपकी छतरी में बैठकर मैं जो भी यात्रा करूंगा वो बहुत अच्छी होगी। तो चलिए अभी हम कुछ प्रतिज्ञा आपको कराना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन आप इस प्रोग्राम में कोई संकल्प अवश्य लेंगे और उस भगवान का धन्यवाद करें दिल से। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, सभी बोलेंगे साथ साथ, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, आपने इतना सुंदर मुझे शरीर दिया, आपने इतना सुंदर मुझे शरीर दिया, इस शरीर की संभाल इस शरीर की संभाल मैं अवश्य करूंगा। ये गाड़ी मेरी अपनी गाड़ी है, इसका ध्यान रखना ये मेरी जवाबदारी है, और इस जवाबदारी को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। आज मैं ये प्रतिज्ञा करूंगा कि मैं हर नियम का पालन करूंगा और अपनी यात्रा को सुखदायी बनाऊंगा। चले सभी अपना हाथ आगे बढ़ाएं, एक हाथ ऐसे करेंगे, प्रतिज्ञा करनी है हम भगवान को साक्षी मान करके। तो आपने ईश्वर को पहले महसूस करें कि ऊपर से परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं उसकी याद में उसके सामने ये संकल्प आज करने वाला हूँ। तो मैं जो जो आपको बोलूंगी आपको वो रिपीट करना है और अपने मन में उसे ठानना है। तो आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं जीवन अमूल्य बनाने के लिए कि हर एक के जीवन का सम्मान करेंगे। मैं अपना हर सफर साथ व दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। मैं कभी जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं कभी नशे की हालत में ड्राइविंग नहीं करूंगा। यात्रा में निकलते समय ईश्वर को याद करके उनको साथ लेकर अवश्य चलूंगा। हर एक व्यक्ति की सड़क यात्रा में सुरक्षित यात्रा पर पहुंचाऊंगा। इस चित्र को साकार करने के लिए अपने चरित्र को ऐसा बनाऊंगा। इसकी शुरुआत
की शुरुआत आज मैं खुद से आज से अभी से करता हूँ। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। लाख लाख शुक्रिया भगवान, आपने मुझे इतनी बड़ी शक्ति दी। इसका मैं काम अवश्य पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। चलिए, नहीं पा रहे हैं उसे कैसे करें, बस हम उस पर बात करने आपके बीच में आए, क्योंकि हमें खुद पे कंट्रोल नहीं है। और वो कारण क्या बनते हैं उसके भी रीजन आपको सुनकर उसका सॉल्यूशन भी देंगे। देखिए, पहली बात, हमें अपने सफर को खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए हमें जरूरत है खुद को जानने की, मैं कौन हूँ। तो मैंने आपसे अभी प्रश्न पूछा था अपने मन की यात्रा को जब मैं लेकर गई, तो मैंने कहा आपसे कि आप खुद से पूछें आप है कौन। क्या ये पंच तत्व की ये शरीर, अर्थात जिसको आपके पास भी एक लग्जरी चलती फिरती गाड़ी है, और जितने भी आप सब यहाँ बैठे हैं सबके पास गाड़ी है या नहीं है? सबके पास गाड़ी है। आप कहेंगे बस है, हम बस चलाते, कोई कहेगा मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। नो, मेरे पास चलती फिरती जो 4 व्हीलर गाड़ी, लग्जरी गाड़ी जो ईश्वर ने हर एक को दी हुई है, और वो लग्जरी गाड़ी कौन सी है? कौन सी है? मन में। ये शरीर में, जैसे गाड़ी में आपने देखा 4 पहिए होते हैं, ऐसे ही हमारे 2 हाथ 2 पैर क्या हो गए? हम एक चलती फिरती गाड़ी हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास भी गाड़ी है। गाड़ी का भोजन क्या है? डीजल पेट्रोल। और हमारा भोजन क्या है? हमारा जो भोजन है हमारी इस गाड़ी का भोजन खाना, दाल रोटी सब्जी पानी, ये हमारी इस गाड़ी का भोजन। वहां पर डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल किया और यहाँ का डीजल पेट्रोल हमारा खाना है। हम जैसे उस गाड़ी में सही डीजल पेट्रोल डलवाना चाहिए, उस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि गाड़ी में अगर हम डीजल पेट्रोल की जगह, अगर डीजल की जगह पेट्रोल भी पड़ गया, जिस गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ता तो भी गाड़ी खराब हो जाती है। और आज हम अगर अपने आप को देखें कि हम अपनी गाड़ी में क्या क्या डाल रहे हैं जो उसके लिए यूजफुल है या नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। हमने अपनी गाड़ी को क्या बना दिया? डस्टबिन। जो आए सो डालते जाओ, जो आ रहा है, जो पसंद आता है, जो भी चीजें मुझे अच्छी लगती है, हर चीज को हम तुरंत अपने पेट में डालते रहते। अब वो चीज हमारे लिए सूट कर रही है या नहीं कर रही है, डाल रहे। जिसमें से आप देख सकते हो पुड़िया, तम्बाकू, शराब। क्या ये हमारी आवश्यकता है हमारी इस गाड़ी की? है क्या? आप में से कोई बोल सकता है कि नहीं बहन जी, शराब के बिना तो काम ही नहीं चलता है, पुड़िया नहीं खाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि अक्सर हमारे भाई लोग ड्राइवर्स हमें यही शिकायत करते हैं, गाड़ी रात भर चलानी। बहन जी, आपको क्या पता, रात भर गाड़ी चलानी होती, जगना पड़ता है, तो उसके लिए ऐसी चीजों का प्रयोग करना पड़ता है जिससे आंखें खुली रहती हैं, है ना? नहीं तो नींद आ जाएगी हमें। तो हम इसलिए इन सब चीजों का, पुड़िया, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, बहुत सारी चीजें होंगी, मैं समझती हूँ, आप उसमें से प्रयोग करते हैं। कई अनेक प्रकार की मांस मदिरा भी हम इन चीजों के लिए खाते हैं, कई नशीली दवाइयां भी खाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्या मेरी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट? हाँ या ना? हाथ ऊपर करें, क्योंकि आप हाँ करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं है? ओके। तो ये हमारी गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम इस गाड़ी में जो चाहे वो डाल। क्या ये गाड़ी खराब होगी या नहीं होगी? खराब होनी चाहिए ना गाड़ी को। समय से पहले गाड़ी खराब हो जाएगी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी और आपने उसमें वो चीज डाल दी है। दूसरी बात सोचिए, अब आपको गाड़ी का तो पता चल गया कि ये शरीर क्या है, ये गाड़ी है जो कि ईश्वर ने हमको बहुत प्यारी सी गाड़ी दी हुई है। अगर आज आपका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, लाखों रुपए सेकंड में चले जाते हैं, और वो भी आर्टिफिशियल हाथ लगेगा। पता चलता ना उस समय की कितनी सुंदर गाड़ी दी थी भगवान ने, उसकी हमने गाड़ी की वैल्यू नहीं की, जबकि वही हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी वैल्यू समझ में आता। आज दांत टूट जाता है, दांत की वैल्यू, डॉक्टर के पास जाते हैं तो समझ में आता है कि
दांत की वैल्यू क्या थी। और ये लाखों करोड़ों रुपयों का हमारा ये शरीर भगवान ने गाड़ी दी है, इस गाड़ी की हम कोई कदर नहीं कर रहे हैं। उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं, उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं है, वो कैसे गाड़ी चलाता होगा, उसकी जिंदगी का सफर कैसे चलता है, फिर भी वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आपके पास सब कुछ है, पर आप अपनी गाड़ी को खराब करने में खुद जानबूझ करके आत्मघाती महापापी, अर्थात खुद अपना आत्मघात कर रहे हैं। अपना नुकसान हम जानबूझकर अपने हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो उस प्रकार से आपको एक बात समझ लेनी है कि मेरी गाड़ी की वैल्यू क्या है। दूसरे नंबर की बात है कि आप एक गाड़ी के साथ साथ आपके पास, आप गाड़ी तो नहीं हो लेकिन आपके पास गाड़ी है। मैंने ये नहीं कहा आप लोगों से कि आप गाड़ी हो, मैंने ये कहा कि आपके पास गाड़ी है, पर आप क्या होते हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन है यहाँ पे बैठे हुए। आप हैं एक ड्राइवर। कौन बैठे हैं, ड्राइवर। तो आप कहेंगे आपको नई बात बता रही हैं क्या, ड्राइवर, वो तो हमें ही पता है, हम पूरा दिन गाड़ी चलाते तो ड्राइवर तो है। लेकिन मैं आपको उस वे से ड्राइवर नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि आप चाहे गाड़ी चलाते हो या नहीं चलाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक ड्राइवर हैं। और ड्राइवर कैसे हैं आप, वो है कि आप जैसे गाड़ी है शरीर, तो इस गाड़ी का जो मेन ड्राइवर है वो है आत्मा। आत्मा क्या है, इस गाड़ी की ड्राइवर है। आपको ये पक्का समझ लेना है कि मैं एक चलता फिरता एक अच्छा सा ड्राइवर हूं, और वो भी ड्राइवर इतना बढ़िया जिसे भगवान ने इतनी अच्छी गाड़ी दी हुई हो। अब मैं ड्राइवर हूं तो ड्राइवर के पास सारी गाड़ी का कंट्रोल होता है या नहीं होता है, हाँ या ना। आप सभी देखो बात करते रहिएगा तो मुझे लगेगा कि हम लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं, हम कोई लेक्चर देके नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमें काम करना है इस पर। देखिए, अगर हम ये बात समझ जाते हैं कि हम एक गाड़ी है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर के पास सारी कंट्रोलिंग होती है। अगर एक्सीडेंट होता है तो लोग गाड़ी को पकड़ते हैं या ड्राइवर को पकड़ते हैं, किसको पकड़ेंगे, ड्राइवर को पकड़ा जाता है। तो जब हम ड्राइवर को पकड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि ड्राइवर का दोष है, गाड़ी का धक्का किससे लगा, गाड़ी से टक्कर हुई ना, टक्कर ड्राइवर से थोड़ी हुई, ड्राइवर तो अंदर बैठा हुआ था। गलती तो गाड़ी की होनी चाहिए थी, क्योंकि टक्कर किसने मारी, गाड़ी ने। लेकिन पकड़ा कौन गया, क्यों पकड़ा गया, क्योंकि उसके पास टोटल गाड़ी को कंट्रोल करने की पावर थी। फिर भी उसने गाड़ी को कंट्रोल नहीं किया, तो जिम्मेवार कौन हुआ, ड्राइवर जिम्मेवार हुआ। तो जेल में किसको सजा खानी पड़ेगी, ड्राइवर को खानी पड़ती, गाड़ी को नहीं खानी पड़ती है, गाड़ी तो बाद में छूट जाती है, लेकिन इस ड्राइवर को सजा खानी पड़ती है। अब वो एक ड्राइवर हो गया, ये वाला शरीर वाला ड्राइवर हो गया, लेकिन वास्तव में जो ड्राइवर है वो आत्मा पावर। अगर जैसे हमारे शरीर के पास ड्राइविंग के टाइम हमारे पास ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है, क्लचर होता है, पूरा हमारे पास कंट्रोलिंग पूरी गाड़ी की होती है। ड्राइवर हमेशा आगे बैठता है या पीछे बैठता है, आगे बैठता ना। कहाँ बैठता है, जहां पर देखने के लिए खिड़की शीशा होता है, ठीक है, जहां से वो देख सकता है सामने वाले को कि यहाँ पे कौन आ रहा है जा रहा है। अगर उसे दिखाई ना पड़े तो वो ड्राइविंग सही कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ड्राइवर को कहाँ बैठना है, आगे बैठना है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो ड्राइवर शरीर का ड्राइवर है, वो शरीर का ड्राइवर कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा, पक्का उंगली रखते रहिए, यहाँ पर, यहाँ बैठेगा। ये ड्राइवर यहाँ बैठता है, और यहाँ बैठ करके ये ड्राइवर पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। और इसके लिए भी चाहिए शीशे, नेत्र। तो ये आंखें क्या है हमारे, इस ड्राइवर के शीशे हैं, जिसके माध्यम से हम सामने देख पाते हैं कि सामने कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है। ये सारी कंट्रोलिंग हमें अपने अंदर आ जाती है। हमें गुस्सा आती है, कोई कुछ करता है तो हमारा हाथ उठ जाता है। जैसे हमें गाड़ी आगे पीछे करनी होती है तो हमारा क्या चलता है साथ में, हाँ, स्टीयरिंग काम करता है। तो उसी प्रकार से जब हमारे अंदर की गाड़ी चलती है तो हमारा कौन सा काम करता है, ये अंदर वाला भी स्टीयरिंग है एक,
जो उसको घुमाता है कि हाथ को उठाओ और इनके ऊपर एक बार दो, क्योंकि ये आपकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये आदेश किसने दिया? इस ड्राइवर ने दिया कि इन पर हाथ उठाओ। गुस्सा आई ना? काम किसने किया? हाथ ने किया। अर्थात ये हमारे जैसे शरीर के अंग होते हैं, हाथ से हम कंट्रोल करते गाड़ी को, वैसे ही आत्मा एक ड्राइवर है जो कि अंदर से ऑर्डर देती है। हाथ ऊपर करो, ऑर्डर किसने दिया? शरीर ने नहीं दिया। किसने ऑर्डर दिया शरीर को? आत्मा ने ऑर्डर दिया हाथ ऊपर करो। हाथ नीचे करो, किसने ऑर्डर दिया? आत्मा ने दिया। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ड्राइवर कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठ के पूरी गाड़ी को कंट्रोल करेगा। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई है? सारी ड्राइवर के ऊपर आ गई है। जो भी होगा अच्छा बुरा उसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा? ड्राइवर माना जाएगा। अब जो भी हम सारा दिन गलतियां करेंगे, जो भी कुछ बोलेंगे किसी को, कुछ भी गलत काम होगा हमसे, हम कंट्रोलिंग पावर हमें किस पे लाने की जरूरत है? जैसे वहां पे होता है ब्रेक, गाड़ी में कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है? ब्रेक होता है। कहते हैं ब्रेक लगाओ, माने उस चीज को रोकने के लिए ब्रेक लगाना है आपको और एक्सीलेटर से आपको आगे लेके जाना। तो आपको ब्रेक लगाना किस पे है? अपने मन को कंट्रोल करने के लिए उस पे ब्रेक लगाने की जरूरत है। लेकिन आज हमारा मन भी ब्रेक हाथ में नहीं है। जैसे वो ब्रेक फेल हो जाता है तो गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और हमारे हाथ में नहीं रहती है ऐसा या नहीं? ठीक इसी प्रकार से हमें अपनी इस गाड़ी को भी क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक लगाना आना पड़ेगा। अब इस गाड़ी का भी हमें ब्रेक लगाना नहीं आता। उस गाड़ी को तो हमने कंट्रोल सीख लिया, लेकिन इस गाड़ी का ब्रेक हमारे हाथ में है ही नहीं। अनकंट्रोल है हम, हमारा मन हमारे हिसाब से काम ही नहीं करता। कभी भी मन हुआ चलो आज हमारा मन कर रहा है, चलो बढ़िया से कुछ नशा कर लेते हैं, कुछ पुड़िया खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो पी लेते हैं। और उस नशे की हालत में हम जब गाड़ी लेकर चलते हैं तो कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटे। क्योंकि जब उस समय दिमाग काम नहीं करता है, आपके जो मसल्स होते हैं वो सुन्न अवस्था में हो जाते हैं जब आप नशे का प्रयोग करते हैं। तो नशे का प्रयोग आपको जो है ध्यान रखना है, हमें ऐसा कोई नशा नहीं करना जो हमारी बॉडी को नुकसान करे। तो वो नशा जो हमें अनकंट्रोल कर देता है, हमारे दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता, हमारा मन हमारे हाथ में नहीं रहता है और हम सुन्न अवस्था में चले जाते हैं क्योंकि हम नशे के उसमें आ चुके प्रभाव में। तो अब हमारे मन पे कोई कंट्रोल नहीं है और हमें जैसे आता है हम सोचते रहे मजे से गाड़ी चलाओ, नशे में चलाओ, लेकिन उसी नशे में कितने लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं और अपनी जिंदगी भी चली जाती है। इसलिए ध्यान इस बात का हमें रखना होगा कि पहले अपने आत्मा रूपी ड्राइवर को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कंट्रोलिंग तो हमने सीख ली, लेकिन अभी हमें कौन सी कंट्रोलिंग की जरूरत है? अपने मन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो मन कंट्रोल कैसे होगा। उसके लिए यहाँ पे एक चित्र है, इसको थोड़ा भी आगे सेट कर दीजिए आप। हाँ, इसके लिए आपको करना क्या है, देख रहे हैं आप, एक हड्डी मांस का पुतला है इस साइड में, आपको नजर आ रहा है जी। तो एक हड्डी मांस का एक पुतला है। इस पुतले को चलाने के लिए एक आत्मा ऊर्जा, वो शक्ति, वो आत्मा इसके अंदर जब प्रवेश करेगी मनुष्य के अंदर, तो उसके बाद वो कहलाएगा जीव आत्मा, अर्थात उसमें जीवन आ सका। अब वो जीवन आ गया है, अब ये बोल सकते हैं, देख सकते हैं और हर कर्म कर सकते हैं। फिर दिखाया गया है कि ये जो बच्चा है इसके अंदर भी आत्मा है। आत्मा कैसे दिख रही है? यहाँ चमकता हुआ सितारा, जैसे रात में जो तारे चमकते हैं ना, ऐसा ही हमारे अंदर जो आत्मा रूपी ड्राइवर है वो भी ऐसे चमकता हुआ एक बिंदु है, सितारा है, एक प्रकाश है। और वो प्रकाश यहाँ बैठ करके पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, भले छोटा सा है लेकिन कंट्रोलिंग पावर सारी है उसके अंदर। फिर आप देख रहे होंगे कि हमारे अंदर अगर आत्मा है तो आत्मा के साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार, हमारे तीन चीजें जो हमारी आत्मा की ही पार्ट्स हैं। मन आत्मा का पार्ट है, बुद्धि आत्मा का पार्ट है और संस्कार भी आत्मा का ही पार्ट है। अब आत्मा क्या है? ड्राइवर। तो ड्राइवर के तीनों ये पार्ट उनके कंट्रोल में, जैसे गाड़ी में कहा एक्सीलेटर है गया है और क्लच हो गया और ब्रेक हो गया, उसी प्रकार से समझ लीजिए मन हो गया आपका ब्रेक और बुद्धि आपकी जो हो गई है जिसको आपको डिसीजन लेना
प्रेरणा है वो हो गई, और उसके संस्कार माने जो आपने उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया, संस्कार आदत बन गई। तो ये तीनों चीजें आपकी ही ड्राइवर की कंट्रोल में होनी जरूरी है। जैसे उस गाड़ी में तीनों चीजें कंट्रोल में जरूरी हैं, वैसे ही इस गाड़ी में भी तीनों चीजें हमारे कंट्रोल में आनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे, सब थोड़ा उसको ऊपर कर दीजिए आप। हाँ, जो गाड़ी दिख रही है, शरीर में आत्मा भ्रुकुटी के मध्य निवास करती है और यहीं से सारे शरीर का संचालन करती है। तो ये तो हो गया ऊपर वाला। नीचे सबसे ऊपर आप देखेंगे, इसको अपने कोई खड़ा होकर थोड़ा सा उठा लेते हैं। जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर का एक नियंत्रण करती है। तो यहाँ पे आपको एक गाड़ी दिख रही है सबको, ठीक है। ये शरीर में क्या हो गई, हमारी एक गाड़ी हो गई है। तो इस गाड़ी में कौन बैठा हुआ है, ड्राइवर बैठेगा, ठीक है। बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चलती। तो आपको ये चित्र क्लियर हो गया कि किस तरह से हमारा पार्ट इस पूरे शरीर में चलता है। तो हमें ये समझ में आया। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि इस गाड़ी को चलाने के लिए हमें आवश्यकता है अपने आप पे कंट्रोल के लिए। तो उसके लिए आपको खुद को जानना है कि मैं कौन हो गया, एक आत्मा हूँ, और आत्मा मन का पार्ट है और उसे मुझे नियंत्रण करना है। कैसे करना है, अब मैं उस पर बात करना चाहूंगी कि हम कैसे अपनी गाड़ी को कंट्रोल करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप अपने आप को रिलैक्स करिए गाड़ी में जब भी आप बैठते हैं, ठीक है। रिलैक्स माइंड से आपको गाड़ी को लिए आपको अपने बॉडी को पहले पूरा फोकस करना है। जो भोजन शाकाहारी है, सही है, उस भोजन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई भी मांसाहारी ऐसी चीजों का जो हमारे शरीर की गाड़ी के लिए बनी ही नहीं है, उन चीजों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा शुद्ध घर का बना हुआ भोजन खाइए। घर से सभी अपने अपने घर से ही आते होंगे, ऐसे तो नहीं है कि आप कहीं होटल में रहते हो, कहीं बाहर रहते हो, आपके पास कुछ नहीं, आप क्या करोगे। बनाने वाले खुद बना करके भी खा सकते हैं। आप अपना भोजन अपने घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि जो घर का बहनों और माताओं के हाथों से बना शुद्ध पवित्र भोजन होता है, वो हमारी गाड़ी को और ज्यादा एनर्जेटिक पावरफुल बना देता है, ठीक है। तो घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल करना है। वो घर से निकलते ही आपको ये काम करना। दूसरी चीज है, आपने शारीरिक थोड़ा सा योगा वगैरह जो भी करते हो थोड़ा सा फिट करिए, क्योंकि आपको बहुत टाइम गाड़ी में बैठना होता है और इतने लंबे टाइम तक गाड़ी में बैठना है। तो उसके लिए अपनी इस गाड़ी को पहले से थोड़ा एक्टिव तो रखना पड़ेगा ना। अगर ऐसे ही सुस्त गाड़ी में बैठ गए, रात के सोए, सुबह उठे फिर बैठ गए, कई तो रात दिन भी गाड़ी चलाते रहते हैं, तो वो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ इन बाहरी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भोजन का शुद्धिकरण, दूसरा हो गया हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज बीमारी है, कोई दिक्कत है, समस्या है, उस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तीसरी चीज आती है आपके लिए कि आप जब गाड़ी चलाएंगे तो आपने देखा होगा, जब आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपको रास्ते में कहीं कहीं पर मिलता है, जहां पर लिखा होता है ब्लू लाइट होती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो ट्रैफिक होता है जहां पर वो एक रेड होता है, एक ब्लू होता है और एक ग्रीन होता है। तो उसमें जो लाइट चलती है उसमें आपको क्या करना होगा, जैसे ही लाइट जो है रेड हो जाएगी तो आपको तुरंत वहीं पर स्टॉप करना होता है या नहीं करना होता है। जैसे ही लाइट रेड हुई आपने स्टॉप किया, और जैसे ही लाइट ग्रीन होती है, हरी होती है, आप अपनी गाड़ी को आगे लेके, माने आपके लिए रास्ता क्लियर है, आप यहाँ से चल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूंगी कि वो रेड लाइट क्या है, वो रेड ही लाइट क्या है, कौन सा सिग्नल है वो खतरे का जो हमें जरूरत है कि उस वक्त रुकने की आवश्यकता है। तो वो रेड लाइट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। वो रेड लाइट जिसको हम देखो इस चित्र में भी ऊपर देख रहे हैं, वो सुप्रीम गॉड फादर, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता, जो कि निराकार है और उनको दिव्य गुणों से। आदरणीय दीदी लोगों का बहुत बहुत आभार। आज आपके सामने शरीर को, आत्मा को स्वच्छ रखने, सुंदर बनाने हेतु बहुत अच्छा प्रवचन दिया। इससे हमारे चालक बंधु, खास तौर से परिचालक बंधु जो अत्यधिक तनाव में रहते हैं, क्योंकि हमारा ये जो विभाग है बहुत तनाव वाला है, इसमें हर एक आदमी तनाव में रहता है।
गाड़ी चलाते समय कोई सामने मोटरसाइकिल वाला आता है, कोई कहीं आता है तो बहुत तनाव आ जाता है कि बहुत गुस्सा आती, चिड़चिड़ाहट होती है कि देखो ये गलत ढंग से आ गया। अब अचानक हमें रोकना तो पड़ता है। तो अपने मन को स्थिर रखने के लिए, अपने को सुव्यवस्थित रखने के लिए अपने संस्कार को कैसे बनाएं, ये सब दीदी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आज हम अपनी बहनों का बहुत सादर आभार व्यक्त करते हैं तथा आप लोगों को भी खास तौर से कि अपने जीवन में इसको प्राप्त करें तो बहुत कुछ हद तक तनाव दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमको ध्यान रखना है कि हम जब वाहन चलाएंगे तब उसको बिल्कुल मन एकाग्र करके, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमको ये सोच लेना चाहिए कि मैं गाड़ी चलाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा हूँ। एकदम मन सुरक्षित होना चाहिए। हम लोग देखते हैं ज़्यादातर लोग मोबाइल पे ध्यान रखते हैं, गाड़ी इधर उधर बैठ जाती है। तो हमको ये बहुत ज़रूरी देखना है कि मोबाइल पर बात कम से कम। का क्या महत्व है और अंतिम उद्देश्य इसका क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, वो मैं अपनी परम आदरणीय दीदी जी से पूछना चाहूँगा कि अभी तक हम जो घरों में सीखे या मंदिरों में जाकर सीखे साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, वो ऐसे भगवान श्री राम जी हों, हमारे शिव जी हों या अन्य जितने भी देवी देवता हमारे हैं, हम उनका आकार जानते हैं।